हर इमारत, हर पत्थर के उद्गम की शुरुआत की कहानी उसकी मौजूदगी में रहती है, जिसे हम पढ़ते, लिखते, देखते और महसूस भी करते हैं। इतिहास अपने साथ कई चीज़ों को जोड़कर और साथ लेकर चलता है। आज हम आपको ऐसी ही किसी जगह के बारे में बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में बसी हुई है। जब आप अमरकंटक के सफ़र पर निकलते हैं तो बीच में हरे घने पेड़ आपको रास्ते में गुजर जाएंगे। पहाड़ों के बीच सफ़र करते हुए जब ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छूकर गुजरेगी तो उसका एहसास कुछ अलग ही होगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। अमरकंटक रीवा से 160 मील और पेट्रोल रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर नर्मदा तथा सोन नदी के उद्गम स्थान के रूप में प्रख्यात है। अमरकंटक पठार समुद्र तट से 2500 फुट से 300 फुट तक ऊंचा है। नर्मदा का उद्गम एवं पर्वत कुंड में बताया जाता है। अमरकंटक को आम्रकूट भी कहते हैं। यह तीर्थ, श्राद्ध स्थान और सिद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थान के पर्वत को सोम भी कहा गया है। अमरकंटक ऋण पर्वत तथा एक भाग है जो पुराणों में वर्णित सप्तकुल पर्वतों में से एक है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब और ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफ़ी पसंद आता है। अमरकंटक का बहुत सी परंपराओं और किंवदंतियों से संबंध रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी रूप में यहाँ से बहती है। माता नर्मदा को समर्पित यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अमरकंटक बहुत से आयुर्वेदिक पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है जिन्हें किंवदंतियों के अनुसार जीवनदायिनी गुणों से भरपूर माना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल प्रमुख 7 नदियों में से नर्मदा नदी और सोनभद्रा नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। नर्मदा का उद्गम यहाँ के एक कुंड से और सोनभद्रा के पर्वत शिखर से हुआ है। यह मैकल पर्वत से निकलती है, इसलिए इसे मैकल सूता भी कहा जाता है। साथ ही इसे माँ रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी दोनों ही राज्यों के लोगों के काम आती है। यह जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदानों से होकर बहती है जिसे नर्मदा घाटी के नाम से जाना जाता है। यह घाटी लगभग 320 किलोमीटर में फैली हुई है। कहा जाता है कि पहले उद्गम कुंड चारों ओर बांस से घिरा हुआ था। बाद में 1939 में रीवा के महाराज गुलाब सिंह के पक्के कुंड का निर्माण करवाया। परिसर के अंदर मां नर्मदा की एक छोटी सी धारा कुंड है जो दूसरे कुंड में जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। कुंड के चारों ओर 24 मंदिर है जिनमें मां नर्मदा मंदिर, शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, शिव परिवार, 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख है। कलचुरी काली मंदिर। अमरकंटक में कलचुरी कालीन मंदिर का निर्माण कलचुरी नरेश कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान करवाया था। नर्मदा कुंड के पास दक्षिणी में कलचुरी काल के मंदिरों का समूह है। कर्ण मंदिर। यह 3 गर्भ वाला मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इनमें प्रवेश के लिए 5 मठ है। यह मंदिर बंगाल और असम के मंदिरों की तरह दिखाई देता है। पातालेश्वर मंदिर। इस मंदिर का आकार पिरामिड जैसा है। यह पंचरत्न नागर शैली में बना हुआ है। सोनमुड़ा अमरकंटक। अमरकंटक का यह स्थान सोन नदी का उद्गम स्थल है। इसे थोड़ी ही दूर भद्र का भी उद्गम स्थल है। दोनों आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती है, इसलिए इन्हें सोनभद्र भी कहा जाता है। सोन को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। यह नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनभद्र 100 फीट की पहाड़ियों से झरने की तरह गिरती है। ऐसा माना जाता है कि सोनभद्र जलप्रपात से गिरने के बाद यह धरती के अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर की दूर सोनबचबार नामक स्थान पर दोबारा प्रकट होती है और आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। दूध धारा प्रपात अमरकंटक।
अमरकंटक के पास यह प्रपात कपिलधारा से 1 किलोमीटर नीचे जाने पर मिलता है। इसकी ऊंचाई 10 फुट है। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि की तपस्या की थी। इस प्रपात को दुर्वासा धारा भी कहा जाता है। यहाँ पवित्र नर्मदा नदी दूध के समान सफ़ेद दिखाई देती है, इसलिए इस प्रपात को दूध धारा कहा जाता है। किसी नदी का दूध की तरह सफ़ेद होना बहुत हैरान करने वाली बात लगती है, लेकिन दूध धारा को देखकर प्रकृति के अनूठे रूपों पर और ज़्यादा यकीन हो जाता है। कपिल धारा प्रपात अमरकंटक। कपिल धारा पवित्र नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है। यह पवित्र नर्मदा उद्गम कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जलप्रपात में पवित्र नर्मदा जल 100 फीट की ऊंचाई से पहाड़ियों से नीचे गिरती है। कपिल धारा के पास ही कपिल मुनि का आश्रम है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यही कठोर तप किया था और यही सांख्य दर्शन की रचना की थी। इन्हीं के नाम पर जलप्रपात का नाम कपिल धारा पड़ा। कपिल धारा के पास ही कपिलेश्वर मंदिर है। इसके पास अनेक गुफाएं हैं। यहाँ साधु संत ध्यान मुद्रा में देखे जाते हैं। कपिल धारा में मां नर्मदा का एक छोर डिंडोरी जिले में और दूसरा छोर अमरकंटक में आता है। श्री ज्वालाश्वर मंदिर अमरकंटक। यह मंदिर अमरकंटक शहडोल सड़क पर 8 किलोमीटर दूर पर है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला की उत्पत्ति हुई है। यहाँ भगवान शिव का सुंदर मंदिर माना जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु भी कहा गया। यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ निवास किया था।